हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th के स्टूडेंट्स, हिंदी सूरदास के पद कार्यपत्रक 8 सूरदास के पद की एक एक्सरसाइज हम लोग पहले ही कर चुके हैं एक वर्कशीट में। आज 22 जुलाई है, नेक्स्ट वर्कशीट आई है, इसमें सूरदास के पद की एक और पद्यांश आपको दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है और जिसका भावार्थ हमें पता लगाना है। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इन केस यू हैव सब्सक्राइब देन प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियोज़। एक तो बहुत ब्लर इमेज है बेटा इस बार, इसकी ये तुम्हारा जो वो है, इसलिए मैंने इसको चेंज किया है। यहाँ पर यू विल गेट अ फोटो। हाँ, अब देखिए, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, पहले इसी को पढ़ते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरी यानी हमारे जो गोपियां हैं वो, ये अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ। एक उद्धव होते हैं जिनको कृष्ण भेजते हैं, श्री कृष्ण भेजते हैं गोपियों के पास अपना संदेश लेकर, और उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लाने की बजाय उनके लिए योग का संदेश लाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कृष्ण कहते हैं या फिर उनका संदेश है कि योग का रास्ता उन लोगों को अपनाना चाहिए ताकि वो मोक्ष प्राप्त कर सकें। ऐसे कृष्ण भक्ति करके या कुछ और करके, कृष्ण प्रेम करके वो लोग कभी भी मुक्ति नहीं पा पाएंगे, मोक्ष नहीं पा पाएंगे। इसलिए वो उद्धव ऐसा मैसेज लेकर आते हैं, ऐसा संदेश लेकर आते हैं श्री कृष्ण का, और गोपियां उनसे रुष्ट हो जाती हैं कि आप संदेश तो लेकर नहीं आए कृष्ण का, ना कृष्ण को लेकर आए, बल्कि हमें एक अजीब सा मार्ग दिखा रहे हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो एक निष्ठता से किसके प्रति, कृष्ण के प्रति एकदम वो है समर्पित हैं, और हम लोग किसी और का नाम नहीं लेना चाहते और कोई काम नहीं करना चाहते। उसी छंद को, उसी भाव को आगे प्रकट करते हुए पद 3 में दिया गया है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे जो कृष्ण है, हरि होता है विष्णु, तो हरि यहाँ पर कृष्ण को कहा गया है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी है। हारिल एक ऐसा पक्षी होता है बेटा जो पंजों में लकड़ी को दबाकर रखता है हमेशा। उसको ऐसा लगता है अगर ये लकड़ी नहीं रहेगी तो वो गिर जाएगा, उसको ऐसा एहसास होता है, यानी कि उसके जीवन का आधार वो उस लकड़ी को मानता है जिसको उसने पंजों से पकड़ा हुआ है। हमारे हरि हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल के लिए वो लकड़ी है, ऐसे ही हमारे हरि, हमारे कृष्ण हमारे लिए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन तीनों से, मन से, कर्म से, वचन से, हम नंद के नंदन यानी नंद के पुत्र के उर को उर में बिठाया हुआ है, हमने हृदय में बिठाया हुआ, मन में बसाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने इसको दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, हमने इसको दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, निशी यहाँ पर रात है। कान कान जकरी, हम लोग कान्हा ही का ही नाम पुकारते हैं, कान्हा का ही जिक्र करते हैं, कान्हा की ही बातें करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, योग के बारे में सुनकर, जिस संदेश को तुम लेकर आए हो उद्धव, उसे सुनकर ऐसा लगता है जो करुई ककड़ी, जैसे कि हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। सु तो व्याधि हमको ले आए, तुम तो अपने हमारे जीवन में ये योग के नाम की ऐसा रोग ले आए हो। ऐसा व्याधि होता है शारीरिक रोग, तो ऐसी बाधी ले आए हो। देखी सुनी न करी, जिसकी हमें कोई इच्छा नहीं है, ना हमें सुनना चाहते हैं ना हम करना चाहते हैं। यहाँ पर इसका एक और भाव होता है, हम ऐसा रोग क्यों पालें। यहाँ पर एक भाव ये भी बनता है, हम ऐसा रोग क्यों पालें, या ऐसे ब्रह्म की उपासना क्यों करें, ऐसे भगवान की या ऐसे उसकी प्रार्थना क्यों करें, उपासना क्यों करें, जिसके बारे में ना हमें सुना है ना हमें पता है, जो हमारे लिए शून्य के समान है, जिसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, ना हमने देखा है ना हमें कभी दिखाई दिया है। तो हम ऐसे भगवान की योग क्यों करें, ऐसे ब्रह्म की योग उपासना क्यों करें, जबकि हम लोग कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। हम तो साक्षात ब्रह्म के स्वरूप की प्रार्थना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, जो हमारे सामने मौजूद है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसके साथ हम बातें कर सकते हैं। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, ये तो ब्रह्म के नाम की, जो ब्रह्म के नाम का योग है जिसको आप बांटने आए हैं, इस योग उपासना को आप सूरदास के माध्यम से करिए। सूर यहाँ सूरदास के लिए है। उन्हीं को सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन में चक्कर है, यानी जिनके मन में स्थिर नहीं रहते हैं, जिनके मन में चक्री लगी हुई है, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनके मन, हमारा मन तो एक निष्ठता से, पूर्ण भाव से समर्पित है श्री कृष्ण के प्रति, जो साकार रूप में हमारे सामने है। हम निराकार किसी ओम ब्रह्म की उपासना या योग नहीं करना चाहती हैं। ये इस पद का भाव है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया है। अब हम पढ़ते हैं भावार्थ जो आपको दिया गया है।
भावार्थ कहता है, इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार हैं। गोपियों ने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। सोते जागते बस कान्हा की ही रट लगी रहती है। गोपियां उद्धव के संदेश को कड़वी ककड़ी बताती हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। गोपियां उद्धव से कहती हैं, योग नाम का रोग तो हमने पहले कभी न सुना न भोगा। ये तो उनको सिखाओ जिनका मन चंचल है, अर्थात मन स्थिर नहीं है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ और स्थिर है। ये है इसका भाव, यही हमने पढ़ा। आगे हम चलते हैं। दिए गए पद और उसके भाव को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या है, निम्न शब्दों के अर्थ छांटिए। पहले तो आप शब्दों के अर्थ देखिए ध्यान से। शब्दों के अर्थ हैं जकरी, जकरी होता है पुकारना या रटती रहती हैं, यहाँ पर इसका सेंस ये बनता है। सु का अर्थ होता है वह। व्याधि का मतलब होता है रोग, शारीरिक रोग। एक आधि शब्द भी होता है, उसका मतलब मानसिक रोग होता है। करी, करी का मतलब होता है करना या भोगना, तो यहाँ पर होगा भोगा। तिनही, तिनही मतलब उनको। और मन चक्री मतलब जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। ये हैं इन शब्दों के अर्थ। यही हमारे पद्यांश में भी आए थे। अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा इनका अर्थ। गोपियों ने हारिल पक्षी की तुलना स्वयं से क्यों की है? जैसे हारिल पक्षी को ये लगता है कि उसके पंजों में जो उसने दबोची हुई है लकड़ी का टुकड़ा, वही उसके जीवन का आधार है, उसी से वो गिर नहीं रहा है, और वो पूरी उम्र उसी आस में या उसी सोच में गुजार देता है कि अगर ये लकड़ी का टुकड़ा नहीं रहा तो वो जीवित नहीं बचेगा, वो गिर जाएगा और उड़ नहीं पाएगा। इसी प्रकार गोपियां खुद को हारिल पक्षी बताती हैं और कृष्ण को वो लकड़ी, वो आधार मानती हैं, जिसके कारण उनका जीवन स्थिर है और उनका मन स्थिर है, और जिसके कारण वो आज सांस ले पा रही हैं, जी पा रही हैं। तो इसलिए वो अपनी तुलना उसके साथ करती हैं। प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों की याद साधना के प्रति दृष्टिकोण के बारे में लिखने का प्रयास कीजिए। प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियां योग साधना के प्रति अपना दृष्टिकोण दिखाती हैं, जो कि नकारात्मक है। गोपियां कहती हैं, योग साधना हम ऐसे ब्रह्म की क्यों करें जिसका कोई आकार नहीं है, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं है, जिससे उनकी कोई बात नहीं हुई कभी। ऐसे निराकार ब्रह्म की योग साधना करने से अच्छा है वो ऐसे ब्रह्म साक्षात ब्रह्म स्वरूप की उपासना करें, जो उनके साथ रहता है, जिनसे वो बात कर पाती हैं, क्योंकि आखिर में उनको करनी तो प्रार्थना ही है, और वो योग साधना की उपासना को बिल्कुल ही गलत मानती हैं, निराधार मानती हैं, और उसके प्रति वो नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाती हैं। प्रस्तुत भावार्थ में आप कितनी क्रियाएं ढूंढ सकते हैं, उन्हें लिखिए। अब आपको इसमें से ढूंढनी है क्रियाएं। क्रियाएं मतलब ऐसे शब्द जो किसी भी घटना के होने या करने, कोई भी घटना होने या करने का पता देते हैं, उसी को कहते हैं यहाँ पर क्रिया। तो यहाँ पर आपको क्रिया शब्दों को छांटना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इसमें तो कोई नहीं है। मन, क्रम, वचन, बंद, नंदन, उर, यह दृढ़, करी, पकड़ी, यहाँ पर पकड़ी शब्द क्रिया स्वरूप है। जागत, सोवत, ये दोनों क्रिया हैं। स्वपन, दिविश, ये तो नहीं है। कान है, कान, जकरी, जकरी भी यहाँ पर क्रिया शब्द है। सुनत, जोग, लागत है। सुनत भी क्रिया है और लागत भी क्रिया है। जो करुई, ककरी, ये इसमें तो कुछ भी नहीं है। सुनो तो व्याधि हमको ले आए, आए यहाँ पर क्रिया शब्द है। देखी, सुनी, न करी, देखी, सुनी, करी, तीनों क्रिया शब्द हैं। यह तो सूर, तिन्ही, ते, सोपो, सोपो यहाँ पर क्रिया शब्द है। जिनके मन चक्री, इसमें कोई क्रिया शब्द नहीं है। तो आई होप आपको क्रिया शब्द भी क्लियर हो गए। अगर आपको क्रिया शब्द नहीं क्लियर हुए हैं तो एक बार भावार्थ और इस पद्यांश को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन से क्रिया शब्द हैं। अभी भी कोई बात अगर रह गई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप आई एम एबल टू resolve all your issues relating to this worksheet. In case of any query, please comment and keep watching the videos and keep subscribing the channel. Thank you so much बेटा। keep learning, keep studying। 10th थोड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, तो अभी से थोड़ी मेहनत कीजिए। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले ही कंप्लीट करके रख दीजिए एक तरफ, ताकि लास्ट में आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत ना पड़े। बाकी सब्जेक्ट्स पे आप ज़्यादा फोकस कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बेटा। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।